ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि का एक बिंदु देखो, मान लीजिए कि ये बिंदु है और ये कोई मीनार है, ध्यान दो ये कोई मीनार है, कह रहा है मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई भूमि पर एक बिंदु है, ध्यान दो लड़के, मीनार के 5 बिंदु से मतलब आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ध्यान दो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखते हैं, उन्नयन कोण मतलब लड़के नीचे से ऊपर देखते हैं, यहां से देख रहे हैं, ध्यान दो यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो यहां 30 अंश बन रहा है, नीचे से ऊपर देखें, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो ये शिखर ए है, इसको ए, अच्छा एक मिनट, इसको ए नहीं मानेंगे, इस शिखर को ए मान लिए, ये बी ये सी, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है लड़के, समझ रहे हो बात, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो करा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसी को यच मान लिए, क्या मान लिए यच, तो हम लोग प्रश्न क्या करेंगे लड़के, उसको यच मान लेंगे, क्या मान लेंगे यच मान लेंगे, उसी की ऊंचाई बता देंगे, ध्यान दो आपको हम बताए हैं, इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप लोग को थोड़ा सा मानना पड़ेगा, मान लिया ऐसे लिखेंगे, मान लिया ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है और भूमि पर एक बिंदु C है जिससे मीनार के शिखर A का उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है और बिंदु C मीनार के पास बिंदु B से 30 मीटर की दूरी पर है, इसको लिखेंगे मान लिया। उसके बाद हमको यही बताना है कि ध्यान दो, आपको इसको बताने के लिए बहुत सारे ट्रिक बताए हैं, लिखेंगे ऐसे सीधे लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में जो ना पता हो वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, कौन सा थीटा, देखो थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बचा हुआ आधार, जो ना पता हो लड़के वो ऊपर, जो पता हो वो नीचे। हमने क्या लिखा, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार, तो लंब बटे आधार कौन सा थीटा, tan थीटा, कौन सा थीटा, tan थीटा, थीटा का मान कितना 30 अंश। अब ध्यान रखिए h बराबर इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3, नीचे अंडर रूट में रहेगा तो उसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे लड़के, परिमेयकरण करेंगे, अगर नीचे रूट में है तो उसका परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण का मतलब उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 30√3 और √3 में √3 तो रूट हट जाएगा 3, 3 दहाइया में 30, तो 10√3 मीटर। अगर आप √3 का मान रखते हो लड़के तो 1.732 रख दोगे, हो जाएगा 17.32 मीटर, यह है आपका आंसर। ये पॉइंट देखो ध्यान से, इधर समझिए ध्यान से, इसका 10 गुणा हो गया, 3 अंक पॉइंट लगा दिए, आंसर है आपका, ठीक है, ध्यान से लिख लो, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग, कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, मान लीजिए कि ये भूमि है, क्या है, भूमि है, इसके 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पर कोई पतंग नहीं लेगी, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, कह रहा भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, मान लीजिए कि इसमें एक डोरी लगी, यहाँ पे बांध देते हैं भूमि से, अस्थायी रूप से मतलब कि परमानेंट नहीं, खोल भी सकते हैं उसको, खोल भी सकता है, अस्थायी रूप से बांधे, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश, ध्यान दो चित्र नहीं बना पाओगे क्वेश्चन नहीं लगेगा, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, कितना है 60 अंश, ये झुकाव है, यही झुकाव है, कितना है 60 अंश, भूमि है, ये क्या है भूमि है, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, अब वो पतंग की डोर जो है भूमि से जो है 60 अंश के झुकाव पर है, 60 अंश का झुकाव कर दिए, ठीक है, ध्यान रखिए, आप लोग एक ही बात खींचोगे, दो बार नहीं खींचोगे, क्या कह रहा है 60 अंश झुकाव, यह मान के कि डोरी में ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, बहुत ध्यान दीजिए, डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ये लंबाई आपको बताना, ध्यान दो, तो आप लोग क्या करेंगे कि मान लिया भूमि पर एक बिंदु ए पर से बी ऊंचाई पर एक डोरी पतंग उड़ रहा है, वो पतंग की लंबाई BC है, ठीक है, अभी हमको पता है 60 मीटर, ये हमको लंबाई पता करना है, ठीक है, जो हमको पता करना है वो ऊपर लड़के ध्यान दो, जो हमको पता करना है वो ऊपर लिख देंगे, समकोण त्रिभुज लिख देंगे, समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में लिखेंगे लड़के, समकोण त्रिभुज BAC में जो हमको पता करना है वो ऊपर, हमको यल पता करना है, ध्यान दो यल पता करना, यल ऊपर लिखेंगे, यल ऊपर लिखेंगे, आपको जो पता है वो नीचे लिखे लड़के, जो पता है वो नीचे, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, जो बचा वो आधार, ध्यान रखें, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, जो बचा वो आधार,
तो हमको जो पता करना ऊपर देखो क्या है, ऊपर कर्ण है, क्या है ऊपर कर्ण है, ये 60 क्या है, लंब है, 60 क्या है, लंब है। कर्ण बटे लंब कौन सी थीटा, कोसेक थीटा। कर्ण बटे लंब कौन सी थीटा, कोसेक थीटा। थीटा का मान 60 अंश, थीटा का मान 60 अंश। ये नीचे ऐसे गुणा हो जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा 60, अब गुणे कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 60 का मान 2/√3। ध्यान दो लड़की, ध्यान दो, जब √3 में रहेगा तो परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण का मतलब है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो लड़के 60 गुणे 2/√3, √3 रूट क्या होगा, हट जाएगा, √3 रूट क्या होगा, हट जाएगा, 3 दूनी 6 20 और 20 दूनी 40 √3 मीटर। ये आपका है आंसर। अगर आप चाहे तो √3 का मान रख सकते हैं लड़के, ध्यान दो, √3 का मान रख सकते हैं। तो 40 √3 का मान रखोगे 1.732। देखो 4 दूनी 8, 4 के 12 82 1 7 4 61 69 और 1 0 1 2 3 1 पॉइंट, इस तरह से 69.28 मीटर भी आपका आंसर आ सकता है। धन्यवाद।